हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन के दौरान और रिलेशन के बाद 4 बड़ी गलतियाँ आप करते हैं जिसकी वजह से गर्भ आसानी से नहीं ठहरता, प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल पेश आती है। और बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इन गलतियों की वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल पेश आ जाएगी। तो कौन सी है ये 4 गलतियाँ, इन्हीं पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आप करते हैं, इंटरकॉर्स के बाद तुरंत से वॉशरूम में जाके वजाइना को वॉश करती है अंदर से, या तुरंत से अगर नहीं भी करती है तो नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप वॉश करती है, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपको वॉश करना है तो बाहर से करें, लेकिन वजाइना को अंदर से वॉश करना किसी लिक्विड से या सॉप से, इवन कि वाटर से, ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। वजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल का यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वजाइनोसिस हो सकता है। ऑलरेडी अगर आपको वजाइना की इन्फेक्शन है और अगर आप लिक्विड पुश करती है अंदर, तो ये इन्फेक्शन आपका ऊपर स्प्रेड कर सकता है, आपकी यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में और फिर ओवरी में इन्फेक्शन जा सकता है। और फिर बार बार केमिकल वाले लिक्विड से वॉश करना, इससे सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क होता है। क्योंकि जब आप वजाइना को इवन कि वाटर से भी वॉश करते हैं तो इंटरनली जो नॉर्मली सिक्रेशन और म्यूक्स वजाइना के अंदर होती है, आप उनको निकाल देती है और ये चीज़ वजाइना के अंदर ड्राइनेस पैदा करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये कि वजाइना की पीएच को चेंज कर देती है। नॉर्मली स्लाइटली एसिडिक पीएच होती है वजाइना की, जो कि स्पर्म को फेवर करती है, लेकिन जब आप इस तरह बार बार अंदर से वजाइना वॉश करते हैं तो वजाइना की पीएच चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म की सर्वाइकल मुश्किल हो जाती है पहले स्टेप के अंदर ही। तो अंदर से वॉश ना करें, सिर्फ बाहर से वॉश करें। अब दूसरी जो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है कि इंटरकॉर्स के दौरान बहुत से कपल्स लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं, बेबी ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारे लुब्रिकेंट्स आपको अवॉइड करने हैं अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि ये लुब्रिकेंट्स भी जो नॉर्मली वजाइना की पीएच होती है 3.8 से लेकर 4.5 एसिडिक, इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब वजाइना की पीएच डिस्टर्ब होती है तो स्पर्म की सर्वाइकल मुश्किल हो जाती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल पेश आती है। अगर बहुत ही ज़रूरी है लुब्रिकेंट यूज़ करना, तो एक ही लुब्रिकेंट नेचुरल मैं आपको बताऊंगी, वो है एग वाइट, अंडे की सफ़ेदी। 100% नेचुरल है और स्पर्म फ्रेंडली है। और इस तरह के लुब्रिकेंट्स ना सिर्फ वजाइना की पीएच को डिस्टर्ब करते हैं, बल्कि इरिटेंट होती है, वजाइनल इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। अब तीसरी मिस्टेक क्या है, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि स्पर्म को एक मीडियम चाहिए होता है तैरने के लिए, स्विम करने के लिए। अगर वजाइना के अंदर ड्राइनेस होगी तो आपका जो मेल पार्टनर है वो वजाइना में इजैकुलेट होगा, लेकिन वजाइना के अंदर ड्राइनेस होने की वजह से स्पर्म तैर नहीं सकेगा, स्विम नहीं कर सकेगा और आगे फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच सकेगा। इसके लिए वजाइना का अंदर से वेट होना ज़रूरी है। नॉर्मली वजाइना के अंदर जो सिक्रेशन बनती है, ये फीमेल जब एक्साइट होती है तब जो सिक्रेशन अंदर बनती है, उनका बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जब आप कोशिश कर रहे हैं तो इंटरकोर्स के दौरान प्रॉपर पेनिट्रेशन से पहले फॉरप्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 मिनट का टाइम दोनों पार्टनर एक दूसरे को दे, एक दूसरे को स्टिमुलेट करे, तो ये चीज़ महिला के वजाइना को अंदर से लुब्रिकेट करने में हेल्प करेगी और अल्टीमेटली स्पर्म को स्विम करने में मदद करेगी, प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प आउट करेगी। और चौथी चीज़ है कि जब आप रिलेशन बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन डे को ही दिमाग में रख के ही संबंध बनाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ रिलेशन बनाते हैं, तो ये चीज़ भी आपके लिए स्ट्रेस का पार्ट बनती है। क्योंकि कुछ कपल्स को जब हम एडवाइस करते हैं कि आप ओवुलेशन डे में रिलेशन बनाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं ओवुलेशन डे के आसपास कि पता नहीं ओवुलेशन होगी या नहीं, और ओवुलेशन अगर हो गई तो पता नहीं स्पर्म एग के साथ मिलेगा या नहीं। तो ये स्ट्रेस आपके जो हेल्दी रिलेशंस है उनको भी डिस्ट्रॉय करती है, आप अपने रिलेशंस को एंजॉय भी नहीं कर पाती, हार्मोनल चेंजेस भी आपके अंदर आती है, महिला के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए ओवुलेशन डे की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेशन बनाते वक्त अपने दिमाग पर सवार ना करें। अगर आपको अपने ओवुलेशन डे पर फोकस करना है तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आपके साइकिल की जो लेंथ है उसको
3 हिस्सों में डिवाइड कर ले। सपोज करें कि आपको 30 दिन के बाद साइकिल आता है तो पहले 10 दिन आप छोड़ दें, आखिरी 10 दिन भी आप छोड़ दें, लेकिन जो 20 के 10 दिन होते हैं इसमें आप मैक्सिमम रिलेशन बनाए हस्बैंड वाइफ। अगर डेली पॉसिबल ना हो तो एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाए तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।